हेलो गाइस, नमस्कार। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको अक्षरा नाटक के बारे में बताना जा रही हूँ। जे स्टार प्लस पर जो नाटक चल रहा है आजकल, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसके विषय में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये नाटक तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है, मगर अभिमन्यु की चंड चालाकी दिखाई जा रही है इसमें। पहले उसने अक्षरा को घर से बाहर निकाल दिया, उसके बाद उसके बच्चा पेट में था और उसको घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद वो बेचारी घर से निकल कर के चली गई। आगे जा कर के उसको ये लड़का मिला, अभिनव। अभिनव इसको बेचारा अपने घर पर ले गया। उसने इसकी खूब अच्छी तरह देखभाल करी। 6 साल इसको रखा। 6 साल के बाद इसके पहले बच्चा हो गया। बच्चे को 6 साल तक उसने पाला बेचारे ने, और इसको खूब अच्छी तरह रखा। फिर उसका प्यार बढ़ता गया अक्षरा के संग। उसने अक्षरा से शादी कर ली। शादी करने के बाद उसने बच्चे को खूब प्यार देने लगा, खूब लाड़ प्यार से दोनों को रखता था, और दोनों अपने आपस में खूब अच्छा बिजनेस चला रहे थे। वो जैम बना करके बेचती थी और वो बेचारा टैक्सी चलाता था, और चलाते बहुत अच्छा कारोबार चलने लग गया था। और वो अपने बच्चे की बहुत देखभाल करता था, बच्चे से बहुत प्यार करता था वो, और उसको इतना अच्छी तरह से रखता था, उस पर पूरी जान से रखता था लड़के पे। फिर इसके बहाने से फिर एक दिन उदयपुर गए वो लोग। इसकी तबीयत लड़के की ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसको दिल का बीमारी थी। जो दिल का ऑपरेशन अभिमन्यु ने ही करा था उसका। अभिमन्यु के पास गया। अभिमन्यु से उसको लाड़ प्यार हो गया लड़के को। लड़के से उसने लाड़ प्यार करते करते उससे सब बातें पूछ ली लड़के से। लड़के ने सब अपनी मम्मी के विषय में बताया, ऐसे ऐसे मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, और उसने बताया कि मेरे एक पापा भी हैं जिनसे मैं अभी तक मिला नहीं हूँ। उस बहाने से उसने लड़के से सब पूछ लिया। पूछते पूछते वो रोज़ाना इस बहाने से उससे मिलने आने लगा। और अक्षरा वगैरह जो उदयपुर में अपने माँ बाप के पास आकर के रहने लगी। थोड़े दिन वो उदयपुर में अपने माँ बाप के पास रही। बच्चे की तबीयत ख़राब थी इस वजह से, और उस अबीरा की, उसके बच्चे का नाम अबीरा है, अबीरा को लेकर के बस उदयपुर आ गई थी अपने माँ बाप के यहाँ। वहाँ भाने से मिलने जाता था अभिमन्यु, और उससे मिलते मिलते लड़के से उसको मोह हो गया। तो उसने उसको कोर्ट कचहरियों के द्वारा कागज़ बनवा लिए, और कोर्ट कचहरी के द्वारा कागज़ बनवा करके कोर्ट से आदेश आया है कि बेचारे ये गरीब हैं, जैम बनाते हैं, और वो टैक्सी चलाता है, इस वजह से इस बच्चे का अच्छी तरह से गुजर बसर नहीं हो पाएगा। तो कोर्ट से उसको लड़का अभिमन्यु को दे दिया गया। अभिमन्यु ने उस लड़के को रख लिया। उसके बाद उसकी माँ की हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी। अबीरा की माँ की, अक्षरा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। धीरे धीरे वो बेचारी हालत से बहुत ख़राब हो गई इसकी। तो वो बहुत रोने पीटने लगी। तो इस बहाने से वो बच्चे से मिलने आया जाया करती थी। उसके घर पे, अभिमन्यु के घर पे बच्चे से बहाने से, कोई ना कोई बहाने से मिलने आती थी। तो उसके अभिमन्यु की माँ को बहुत बुरा लगता था कि ये यहाँ पर क्यों आती है। इस वजह से वो उस पर अभिमन्यु से मना करती थी कि इसको यहाँ मत आने दो। और फिर अभिमन्यु कहता था कि नहीं, वो ज़रूर आएगी, क्योंकि उसका बच्चा है। जैसे हमने उसके बच्चे को छीना है, जैसे हम उसके बच्चे को लेकर के खुश हो रहे हैं, इस प्रकार वो भी बहुत दुखी है अपने बच्चे को दे करके। तो उसको माँ से कहता है, माँ इसको रोज़ाना आ जाना दिया करो, ये अपने बच्चे से मिलने आ जाया करेगी। अब वो बच्चे से मिलने आती थी। फिर एक बार वो कसौली चली गई। उसका आदमी उसको फिर कसौली ले गया कि अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो ये अच्छी तरह से रहेगा नहीं, और पढ़ने में इसका ध्यान नहीं लगेगा। इसको छोड़ करके वो कसौली चले गए। कसौली में जा कर के अक्षरा की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। उसको बहुत तेज़ बुखार चढ़ता था, और उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। वो अपने बेटे अबीरा को बहुत याद करती थी, इसको उसके बगैर रह नहीं सकती थी। उसने फिर अबीरा को उसने अभिमन्यु ने कहा कि ऐसा करो, आप इसको लेकर के वहाँ पे आ जाओ उदयपुर, और उदयपुर में रहो, और आप अपने पास ही इस बच्चे को रखो। तो वो खुश हो गई, और खुश होकर के फिर अभिनव अपने अक्षरा को लेकर के उदयपुर आ गया। उदयपुर आकर के रहने लगा, और वो बच्चे को भी ले आया उदयपुर में। दोनों तीनों जने खूब अच्छी तरह से रहते थे। बच्चा भी बहुत खुश हो गया माँ के संग रह करके कि चलो मेरी मम्मी और पापा दोनों आ गए, मैं अपने मम्मी पापा के पास ही रहूँगा। अब वो उनके साथ रहता था। एक दिन पार्टी वगैरह रखी, अभिनव का बर्थडे वगैरह बनाया, उसमें केक वेक वगैरह काटे। तो अभिमन्यु चिढ़ता था मन ही मन कि भाई ये अक्षरा के संग रहेगा, और अक्षरा से उसको प्यार होता जा रहा था धीरे धीरे अभिमन्यु को। तो उसने पार्टी के बहाने से और अभिनव को बाहर ले गया। बाहर ले जा करके उसको खूब दारू कराई, ड्रिंक वगैरह कराई। उसको ड्रिंक वगैरह करा करके अब वो तो नशे में झूमने लगा। तो दोनों जने नशे में झूमने लगे। अब बड़े पापा चुपचाप देख रहे थे कि ये दोनों नशे में हैं, ये क्या हरकतें कर रहे हैं। तब वो आगे चलता चला गया। नीचे एक खाई सी आई, उसमें उसका पैर रपट गया। अभिमन्यु ने उसको पकड़ने की भी बहुत कोशिश करी, लेकिन लोगों के मन में उसके प्रति यही विचार आ रहा है कि अभिमन्यु ने ही मारा है इसको। लेकिन अभिमन्यु ने नहीं मारा इसको। अभिमन्यु तो उसको पकड़ रहा था, पर पकड़ते पकड़ते उसका पैर और नीचे खिसलते चले गया, और वो नीचे जा कर के गिर गया, खाई में गिर गया। खाई में गिरने के बाद भी उसको
लोग बागों ने निकाला, कैसे भी कोशिश करके निकाल करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में उसको होश आया और उसको अभिमन्यु को उसके जेल में पहुंचा दिया गया। बड़े पापा और उन्होंने रिपोर्ट लिखा दी, अभिमन्यु के ऊपर गलत क्लेम लगा दिया, उसको जेल में बंद करा दिया। अब उसका भी जेल में मन नहीं लगता, वो बेचारा फ़ोन कर करके हर समय अपनी माँ से सबसे पूछता रहता था कि अभिनव की तबीयत कैसी है। उसके मन में भी बेचारे के बहुत ही दर्द था अभिनव के विषय में। तो वो अभिनव के लिए वह बेचारा वहाँ से जेल में से सबसे खबर पूछता रहता था। एक दिन उसको जेलर ने फ़ोन नहीं दिया और उससे मना कर दी कि रोज़ रोज़ आपको फ़ोन नहीं दिया जाएगा, ना आपको रोज़ रोज़ बात कराई जाएगी। उसको बिल्कुल मना कर दिया। तब वो बहुत दुखी हुआ और चुपचाप बैठ गया। इसके बाद उसके तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, वहाँ पे अस्पताल में लेकर के गए। अभी उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और वो बोलते बोलते अपने बच्चे को याद करता रहा कि अभीरा कहाँ है, अभीरा कहाँ है, अक्षरा अभीरा अक्षरा करता रहा। और ऐसे ही करते करते उसके प्राण निकल गए और वो एकदम पागल सी हो गई। अक्षरा उसको देख करके बिल्कुल पागल हो गई है, तरह तरह के नाटक करने लगी, कभी तो हंस रही है, कभी बोल रही है, कभी उसको प्यार करने लगी और बेचारी पागल सी हो गई। और सारे घर के उसके बहुत दुखी हो गए, सारे घर को पता पड़ गई थी कि ये अब ख़त्म हो चुका है और सब बहुत फूट फूट करके रो रहे थे, लेकिन वो अक्षरा बिल्कुल पागल सी हो गई थी। अब अक्षरा में नया मोड़ आ रहा है नाटक में। ये अक्षरा में अब ये होगा कि आगे कि अब ये अपने बच्चे के खातिर अभिमन्यु के संग ही जाएगी और अभिमन्यु के संग रहने लगेगी, उसके घर में जा कर के रहेगी और अपने बच्चे का और अपना जीवन यापन सुख शांति से बिताना चाहती है। और अब अभिमन्यु उसको अपने घर ले जाएगा और अपने साथ रखेगा और अपने बच्चों को भी अपने साथ रखेगा और इनकी गृहस्थी अच्छी तरह से चलने लगेगी। मगर इसकी बहन जो शादी करने जा रही थी, आरोही जो अभिमन्यु से शादी करने जा रही थी, अब उसकी शादी आरोही की इससे नहीं होगी, क्योंकि अब अक्षरा दोबारा से लौट आएगी इनके घर में। आगे की कड़ी अब आपको हम कल बताएंगे।